नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे होता है यहाँ पे। और जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल यूपी सुपर टेट एग्ज़ाम 2026 और 27 की, ठीक है ना। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सीडीपी का पोर्शन कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें कि मैं आपको शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान, ठीक है। तो 2 सेशन हमारे चले हुए हैं, शिक्षण कौशल और जीवन कौशल। सो यहीं पे शिक्षण कौशल में, ठीक है, शिक्षण कौशल में मैं आपको करा रही हूँ यहाँ पर ब्रिटिश शिक्षा का विकास। ब्रिटिश शिक्षा में किस तरह से शिक्षा का विकास होता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे चार्टर एक्ट आते हैं, जिसमें कि अब आते हैं आपके कौन, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 1904 में जो लॉर्ड कर्जन है, इन्होंने 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति की क्या की घोषणा की। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यहाँ से ना, जी हाँ बिल्कुल, सुपर टेट के एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भैया, ठीक है। और यहीं से बनेंगे। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति है, कब आती है? 1904 में आती है। लॉर्ड कर्जन ने, देखो, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति कब आती है? 11 मार्च 1904 को अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं। इन्होंने बोला है कि जो प्राथमिक शिक्षा है, स्थानीय सरकारें अपने कर का पैसा प्राथमिक शिक्षा पर खर्च करें। ये कह रहे हैं यहाँ पर लॉर्ड कर्जन कि जो गवर्नमेंट है, आधा खर्चा यहाँ पर प्राइमरी स्कूलों को दे, ठीक है। यहीं पर प्रांतीय सरकारें प्राथमिक शिक्षा के कुल खर्च का आधा वहन करें। कह रहे हैं यहाँ पर कि जो प्रांतीय सरकारें हैं, प्राथमिक शिक्षा के कुल खर्च का आधा वहन करें। क्योंकि भैया क्या होता है, क्योंकि जो पहले, आज की भी अगर बात करें और पहले भी टाइम की बात करते हैं, ठीक है, जो प्राथमिक यहाँ पर विद्यालय होते हैं, ओके, उनमें बहुत कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है ना। जो रूम्स है वहाँ पे सही से क्लियरिटी, और बच्चों के लिए बैठने की डेस्क वगैरह भी पहले क्लियरिटी नहीं थी। अब तो बहुत विकास हो चुका है, फिर भी धीरे धीरे, लेकिन फिर भी पहले के टाइम में यही बात कही जा रही है यहाँ पर कि किस तरह से आपको यहाँ पर ये पूरा सेटअप करना है। तो लॉर्ड कर्जन कह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषाओं को महत्व दिया जाए। भैया, जो प्राथमिक विद्यालय है, देखो, प्राथमिक विद्यालय बच्चा 1 से 5, प्राथमिक विद्यालय यानी कि 1 से 5 तक की यहाँ पे बात की जा रही है। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में होगा तो भैया वो अपनी मातृभाषाओं का यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अंग्रेजी भाषाओं का यूज़ नहीं करेगा, इसलिए बोला है कि अंग्रेजी भाषा को क्या कर दो, हटा दो। चलो, अभी यहाँ पर जो है लॉर्ड कर्जन ने बोला है कि माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का जो स्तर है वो ऊंचा किया जाए। देखो, जो माध्यमिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का जो स्तर है वो क्या किया जाए, ऊंचा किया जाए। पाठ्यक्रम में व्यावसायिक विषयों को भी शामिल किया जाए। व्यावसायिक यानी कि यहाँ पे जो व्यवसाय है, देखो, व्यवसाय से मतलब क्या होता है, बिल्कुल व्यवसाय से मतलब होता है कि भैया आप अब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आगे आप क्या करेंगे। तो देखो, यहाँ पर सबका एक मोटिव होता है, क्या होता है, रोजगार होता है कि नहीं, बताओ। क्या आप में से कोई बंदा ऐसा भी पढ़ रहा है कि बस मुझे यहाँ पर ओनली शिक्षा चाहिए, क्या चाहिए, मुझे ओनली यहाँ पे शिक्षा चाहिए, मुझे रोजगार मिलता है नहीं मिलता है, बताओ, यस या फिर नो। क्या आप इस मोटिव से पढ़ रहे हैं कि मुझे रोजगार चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे मतलब नहीं, मुझे तो ओनली यहाँ पे जो है नॉलेज ग्रहण करनी है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो इन्होंने बोला है लॉर्ड कर्जन ने, माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम उच्च होने चाहिए, वहाँ पर हाई लेवल होना चाहिए, और साथ ही साथ में व्यावसायिक विषयों को भी शामिल करना चाहिए कि किस तरह से आप शिक्षा ग्रहण करके आगे रोजगार पा सकते हैं, ठीक है ना। किस तरह आप अपने शिक्षण के बेस पर, ठीक है ना, आगे रोजगार की स्थिति को भी बरकरार रख सकते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। देखो, यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जो भी मैंने जो मैंने अभी कराया, यहाँ से देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की, बताओ। मैंने बताया ना 11 मार्च 1904। फिर क्वेश्चन बनेगा, प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी के स्थान पर किसे महत्व दिया गया, तो भारतीय भाषाओं को दिया गया। क्वेश्चन बनेगा, कर्जन की शिक्षा नीति में किस शिक्षण प्रणाली के प्रयोग की बात की गई, तो यहाँ पर की गई किंडरगार्टन प्रणाली की बात, मैंने ये पढ़ाया हुआ है। माध्यमिक शिक्षा में किस प्रकार के विषयों को शामिल करने पर जोर दिया गया है, तो यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या बोला है कि भैया व्यावसायिक और जो माध्यमिक शिक्षा है उसका जो स्तर है वो क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, हाई लेवल होना चाहिए, ठीक है ना। सो गाइस, ये सारी बातें बोली है किसने, यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है। चलिए, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं। सो अभी देखो, यहाँ पे इनके काल में क्या होता है भैया, कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालयों की यहाँ पे स्थापना होती है, जिसमें कि पहला जो यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है,
ठीक है ना, जैसे सेडलर आयोग। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग है यहाँ पर, इसकी स्थापना होती है कर्जन के कार्यकाल में। किसके? कर्जन के टाइम होते हैं। तो कर्जन यहाँ पे जो कोलकाता है, मद्रास है, मुंबई है, इन तीनों विश्वविद्यालयों की, ठीक है ना, यहाँ पे घोषणा करता है। और भैया सबसे पहले बनता है आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय। सबसे पहले यहाँ पर बनता है कौन सा? कलकत्ता विश्वविद्यालय। सो आपको पता है कि देखो, जब सबसे पहले यहाँ पे विश्वविद्यालय बनेगा तो भीड़ किस में होगी भैया? क्योंकि अभी वही है, ओनली कलकत्ता एक ही हमारे पास में चांस है। तो भैया सबको पता है कि जब एक यहाँ पे कलकत्ता ओनली विश्वविद्यालय है, ठीक है, तो भीड़ भी उसमें ही होगी। तो उसमें बहुत सारी भीड़ जुट हो गई, बहुत सारे बच्चे आ गए। तो चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या पृष्ठभूमि है। सरकार काफ़ी समय से उच्च शिक्षा में सुधार के बारे में विचार कर रही थी। सरकार काफ़ी समय से उच्च शिक्षा में सुधार के बारे में विचार कर रही थी। यहीं पे बंगाल प्रांत के जन शिक्षा संचालक आशुतोष मुखर्जी आते हैं। वो सरकार का ध्यान कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की ओर आकर्षित किया उन्होंने। सो यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय जो आयोग है, ठीक है ना, तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं की ओर किसने इनका ध्यान आकर्षित किया? तो बंगाल प्रांत के जन शिक्षा संचालक होते हैं। देखो कहाँ के? बंगाल प्रांत के जन शिक्षा संचालक होते हैं, जिसका नाम क्या है? आशुतोष मुखर्जी। तो इन्होंने सरकार का ध्यान, गवर्नमेंट का ध्यान कि भैया कलकत्ता विश्वविद्यालय की तरफ भी ध्यान दो कि वहाँ पर कितनी समस्या है। क्योंकि मैंने कहा कि भीड़ जुट हो गई यहाँ पर, भाई क्या हो गई? बच्चों की भीड़ जुट हो गई, बच्चे बहुत सारे हो गए, लेकिन जो टीचर्स लोग हैं, जो शिक्षण गतिविधि है, वो क्या है? अभी भी कम है। तो बताओ ऐसे कैसे चलेगा यहाँ पर? ओके चलिए आगे देखो। यहाँ पर नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या बहुत बढ़ गई। मैंने कहा ना कि भैया एक जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय था, तो सारे जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है ना, सो भैया सभी के सभी कलकत्ता पहुंच गए। विश्वविद्यालय में छात्रों की संख्या तो बहुत अधिक हो गई, साथ ही साथ विश्वविद्यालय में जो प्रबंधन और प्रशासन है, इसमें समस्या आ गई। प्रबंधन और प्रशासन का मतलब है कि भैया अब देखो, जब बच्चे इतने हो गए, पढ़ने वाले बच्चे इतने चले गए भैया कलकत्ता विश्वविद्यालय में, और जो यहाँ पे शिक्षण का स्तर है वो क्या है? बहुत स्लो है, कम है। और जो टीचर्स लोग हैं वो भी क्या है भैया जी? कम है। जो प्रबंधन समिति है वो भी क्या है? प्रशासन पूरा कम है। तो छात्रावासीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा स्नातक कक्षाएं चलाने की भी मांग की जा रही थी। देखो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय यहाँ पर लॉर्ड कर्जन के टाइम जो है इन्होंने यहाँ पे किया था, तो इसमें कहा गया है कि भैया सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्राइमरी लेवल वालों को ही छात्रावास ओनली स्कॉलरशिप नहीं दी जाए, बाकी आगे भी जो विश्वविद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे, स्नातक वगैरह करेंगे, तो उनको भी भैया आप जो है स्कॉलरशिप दो। ये यहाँ पे मांगे चल रही है, ठीक है ना। अब देखो जो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, ठीक है, उसके बारे में क्या गठन, क्या परिणाम लिए गए। चलो अभी तो मैंने बताया ना कलकत्ता विश्वविद्यालय की पूरी यहाँ पे पूरी की पूरी टिप्पणी क्या हुई? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है उसकी पूरी टिप्पणी यहाँ पर ये रहती है कि छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जो प्रशासन और जो प्रबंधन है, जो टीचर्स लोग हैं वो कम है, शिक्षण गतिविधि उसके स्तर जो कार्य करने के हैं वो बिल्कुल कम है, ठीक है ना। तो इन सब की इसमें मांग की गई और साथ ही साथ में स्कॉलरशिप की भी मांग की गई। और भाई अब कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का किस तरह गठन और क्या परिणाम निकला वो देखते हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो समस्या है इसके अध्ययन के लिए अब देखो कौन आते हैं भैया? तो यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए आते हैं इंग्लैंड की लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल सैडलर। इनकी अध्यक्षता में 14 सितंबर 1917 को एक आयोग क्या होता है? गठित किया गया। ध्यान से देखो, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो सैडलर आयोग है इसमें आता है कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए। कहाँ की? इंग्लैंड की लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति, इंग्लैंड की लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति माइकल सैडलर जिसका नाम है, वो आते हैं अपनी अध्यक्षता में कब? 14 सितंबर 1917 को। तो एक आयोग गठित करते हैं, इसी को ही कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग कहा जाता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसके सामने सैडलर आयोग भी लिखा हुआ है,
ठीक है ना। सो इसका मतलब क्या है, तो कलकत्ता यहाँ पर जो विश्वविद्यालय सेटलर आयोग है भैया, इसका मतलब यहाँ पर यही है कि कलकत्ता जो विश्वविद्यालय आयोग है, ठीक है ना, उसकी और समस्याओं को सुलझाने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड की लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति यहाँ पे माइकल सैडलर, जी हाँ सैडलर, ये क्या है, दूसरे देश से बिलोंग करते हैं, इंग्लैंड के, ओके, उस विश्वविद्यालय से आते हैं, कुलपति होते हैं माइकल सैडलर। कब आते हैं, 14 सितंबर 1917 को एक आयोग इन्होंने गठन किया, इसी को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सैडलर आयोग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। चलिए अब देखो परीक्षा के लिए आप ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य शॉर्ट फॉर्म में कैसे याद रख सकते हैं, वो मैं आपके लिए एक ट्रिक दे रही हूँ, कैसे याद रख सकते हैं भैया। तो देखो, तो भैया यहाँ पे गठन कब हुआ इसका, 1917 मैंने बताया अभी, ठीक है ना, सॉरी कब, वर्ष क्या था उस समय, 1917, जो ये भी पढ़ा है कलकत्ता विश्वविद्यालय। गठन फिर कब किया इसने, सैडलर ने किया, देखो जो यहाँ पे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग है, ठीक है ना, वो कब आया, 1917 में। गठन कब होता है, 14 सितंबर 1917 में, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पे जो अध्यक्ष है इसके कौन है, माइकल सैडलर होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय सैडलर आयोग की। अध्यक्ष का पद क्या होता है, लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं। कुल सदस्य इसमें कितने हैं, 7 हैं। आयोग ने लगभग 17 महीने तक गहन अध्ययन किया इसमें। आयोग के अध्ययन में माध्यमिक शिक्षा को भी शामिल किया गया। आयोग की रिपोर्ट को 17 भागों में भी डिवाइड किया गया। इस तरह से ये शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लड्डू है। सो गाइस आप इसे खा सकते हैं, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अभी देखो इन लोगों ने क्या किया यहाँ पर भैया, सिफारिशों को 3 भागों में बांटा गया। फिर जो इनकी सिफारिशें है उसे 3 भागों में बांटा गया। कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा के लिए भी सुझाव दो, सभी विश्वविद्यालयों के लिए भी सुझाव दो, कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए भी क्या दो भैया जी, सुझाव दो। इस तरह से 3 भागों में ये बंटता है। फिर यहाँ पर जो सैडलर आयोग है, फिर आता है माध्यमिक शिक्षा के लिए सुधार। अभी हम बात कर रहे थे प्राथमिक विद्यालयों को लेकर, अब आता है सैडलर आयोग माध्यमिक शिक्षा के लिए कुछ सुधार। यहाँ पर इसमें क्या होता है, इसमें लोग जो इंग्लिश है और जो मैथ्स है इसको छोड़कर सभी विषय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाए जाए। देखो माध्यमिक शिक्षा के लिए क्या सुधार किया गया, कहा जा रहा है यहाँ पर, क्या कहा जा रहा है कि जो इंग्लिश है और मैथ है इनको छोड़ दो, क्योंकि इंग्लिश तो भैया अपनी एक अलग भाषा है। इंग्लिश है तो आप उसे अंग्रेजी के माध्यम से ही पढ़ोगे, मैथ से तो गणित को भी गणित के माध्यम से सॉल्व करोगे, इसमें कोई क्षेत्रीय भाषा नहीं यूज कर सकते। इसको छोड़कर बाकी जो सभी विषय वो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई जाए। यहीं पर इंटरमीडिएट की जो कक्षा है इसको विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। इंटर कॉलेज अलग से स्थापित किए जाए और उनकी कक्षाएं हाई स्कूल में जोड़ दी जाए। इंटर कॉलेज को अलग से स्थापित करो और उनकी कक्षाएं हाई स्कूल में जोड़ दो इंटर कॉलेज के साथ में। जैसे अब हम क्या करते हैं, देखो 1 से 5 तक हमारा प्राइमरी लेवल होता है, फिर 6 to 8 यहाँ पर हमारा जूनियर लेवल होता है, फिर 9 से 10, ठीक है ना, या फिर आप 9 से 12, ठीक है ना, बताओ, फिर ये आपका 9 से 10 हाई स्कूल, ठीक है ना। इस तरह से गाइज आपका जो है ये फिर यहाँ पर क्या बनता है, कॉलेज बनता है। तो ये सारी चीज़ें इन लोगों ने बताया कि यहाँ पर किस किस तरह से आप सुधार कर सकते हैं। ओके, तो देखो अंग्रेजी और गणित को छोड़कर सभी विषय क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाओ, इंटरमीडिएट की कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग करो, इंटर कॉलेज अलग से स्थापित किए जाए और उनकी कक्षाएँ हाई स्कूल में क्या करी जाए, जोड़ दी जाए, ठीक है, सारी चीज़ें ऑब्वियसली। सो गाइस थोड़ा मुझे कन्फ्यूज़न है कि मैंने कुछ गलत बोला है, अभी मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है। ओके, सो आप बता देना। देखो इंटर की कक्षाओं में कला, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग आदि की शिक्षा दी जाए, इन्होंने बोला है। फिर इंटर कॉलेज में हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा की, इंटर कॉलेज में कला, वाणिज्य, विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियर आदि की भी शिक्षा दो। प्रत्येक प्रांत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्थापित करो और इनका कार्य इंटर और हाई स्कूल विश्वविद्यालयों को मान्यता देना तथा निर्धारित मानकों के अनुसार निगरानी करना हो। इंटर की कक्षाओं में टीचर्स और जो छात्र है उसका अनुपात कम रखा जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो। इन्होंने बोला है कि ये नहीं कि आप इंटर क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सो आप यहाँ पे अपनी क्लास में बहुत सारे बच्चों को, ठीक है ना, भर लो और फिर भैया आप भी सही से नहीं पढ़ा पाओगे, नहीं बच्चे पढ़ पाएंगे। अभी बात करते हैं सैडलर आयोग सभी विश्वविद्यालय। अब देखो यहाँ पे सभी विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव आएगा भैया। अब किसके लिए, अब भैया आएगा सभी विश्वविद्यालयों के लिए सुझाव।
यहाँ पे विश्वविद्यालयों को सरकारी नियंत्रण तथा माध्यमिक शिक्षा के भार से मुक्त किया जाए। क्या जो विश्वविद्यालय हैं उन्हें सरकारी नियंत्रण तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए, ठीक है ना, उसका जो भार है उससे मुक्त करो। यहीं पर विश्वविद्यालय में जो सीनेट है इसके स्थान पर कोड बना जाए। सीनेट का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था पहले, उसमें क्या होता था, सीनेट वो होता था, ये लोग पहले जो विश्वविद्यालय होते थे, ठीक है ना, खुद ही यहाँ पर जैसे राजा महाराजा हुए, राजा रजवाड़े हुए, बड़ी जो कास्ट के बंदे हैं यहाँ पर, बढ़िया वगैरह हुए, तो वो खुद से ही दर पीढ़ी दर यहाँ पर चलते रहते थे सीनेट, ठीक है ना। और वो शिक्षण गतिविधि का कार्य वगैरह कुछ नहीं कराते थे, ओनली पैसा ठूसते थे, पैसा खाते थे बस, ओके, दूसरों से। फिर यहाँ पर सिंडिकेट के स्थान पर कार्यकारिणी परिषद बनाई जाए। इन्होंने कहा कि सीनेट के स्थान पर तो कोर्ट बनाओ। फिर एक सिंडिकेट होता था। सिंडिकेट का मतलब मैंने बताया था क्या होता था कि अगर कोई भी आपके विश्वविद्यालय में, ठीक है ना, उसने कॉलेज या कुछ भी यहाँ पे खोला हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो वो आपसे परमिशन लेना आता है, तो उसकी जो विश्वविद्यालय में, जिस विश्वविद्यालय में वो परमिशन लेना है, तो वहाँ का जो सिंडिकेट है अपनी पूरी टीम को लेकर उसके स्कूल में जाएगा और फिर यहाँ पर जांच पड़ताल करेगा, क्या वो स्कूल उसने सही बनाया है, क्या उसका माध्यम है, क्या उसका मोटिव है, सारी चीज़ें चेक करेगा। फिर उसको यहाँ पे जो है वो सिफारिश लेने जो आया है, फिर आप उसको यहाँ पर दोगे। विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम निर्माण तथा परीक्षा संबंधी नियम तैयार करने के लिए अध्ययन बोर्ड स्थापित किए जाए। यहीं पर विद्वत परिषद की स्थापना की जाए। कुलपति के पद को वेतनिक बनाया जाए। सभी विषयों के लिए अलग अलग विभाग बनाए जाए। प्रत्येक विभाग का एक विभागीय अध्यक्ष भी होना चाहिए। ये सारी बातें कही गई है, ओके। यहीं पर विश्वविद्यालयों में इंटरमीडिएट पास छात्रों को प्रवेश दिया जाए। स्नातक पाठ्यक्रम की अवधि जो यहाँ पे BA, BSc, BCom वगैरह है उसको 3 साल के लिए कर दीजिए, ठीक है ना। फिर यहाँ पर जो है सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए क्या सुझाव आया, इसमें ढाका जैसे शहरों में आवासीय शिक्षण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाए ताकि कलकत्ता विश्वविद्यालय का भार कम हो सके। यहीं पर कलकत्ता नगर के बाहर स्थित महाविद्यालयों को इस प्रकार से आप स्थापित करें, ठीक है ना, कि भविष्य में उन्हें विश्वविद्यालय में बदला जा सके। तो ये सारी ये बातें देखो इसमें कही जा रही हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। बस कुछ ही पॉइंट्स यहाँ पे बचा हुआ है, सो फांसी से देखो हमने आज क्या पढ़ा है, हम पढ़ रहे हैं कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में। यहीं पर कलकत्ता नगर में स्थित महाविद्यालय को कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जाए जिससे विश्वविद्यालय में छात्रों की भीड़ कम हो सके। कलकत्ता विश्वविद्यालयों में पर्दासीन महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, यानी अभी इसमें सुधार कर रहे हैं। देखो पहले जो कलकत्ता विश्वविद्यालय यहाँ पे आयोग ये आया था भैया, लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पर 1904 में इसको, ठीक है ना, यहाँ पर बनाया था। तो उस समय क्या किया इन लोगों ने कि पहले तो देखा इसमें क्या है, क्या समस्या है, सारी चीज़ें। तो भैया यहाँ पे छात्रों की जो संख्या थी बहुत अधिक थी, टीचर्स लोग बहुत कम थे, पढ़ाने वाले कुछ यहाँ पर नहीं था, ना प्रशासन था, ना प्रबंधन था, ना पूरी टीम थी कि हाँ भैया ये सब्जेक्ट की होगी, ये सब्जेक्ट का टीचर होगा, ये सब्जेक्ट का टीचर होगा, कुछ भी नहीं था। तो फिर इन लोगों ने अलग अलग रूप से जो है इनको बोला। फिर अलग अलग जैसे सैडलर आया, ठीक है ना, और जैसे माइकल आए, तो इन्होंने अपने अपने अनुसार यहाँ पर, ठीक है ना, इसमें क्या किया, चेंजमेंट किया। क्लियर है। फिर यहाँ पर इन्होंने बोला कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए स्नातक स्तर पर शिक्षा शास्त्र विषय भी पढ़ाए जाए, इनको भी शामिल किया जाए। सो गाइस बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं जो कि हमने पढ़ी। और देखो कल के सेशन में हम पढ़ेंगे गोखले बिल, गोखले विधेयक 1911 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया है। तो आज के सेशन में मैंने आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय के बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की है। सो प्लीज़ आप बताएं कि आपको यहाँ पे सेशन जो है हमारा कैसा लगा। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। देखो ये सेशन आपको तब अच्छा लगेगा भैया जब आप यहाँ पे कंटिन्यू हमारे सेशन वॉच कर रहे हैं। जी हाँ, अगर आप पहली बार आए हैं और सिर्फ ओनली आपने इसी क्लास को वॉच करना स्टार्ट किया हुआ है तो मैं खुद यहाँ पे कह रही हूँ कि आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। अगर आप शुरू से पढ़ते हैं, शुरू हमने स्टार्ट की थी 1813 का जो चार्टर एक्ट है। जी हाँ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था कैसे विवाद बढ़ा, कैसे शिक्षा को लेकर प्रचार प्रसार एकजुट होकर यहाँ पर समस्या को सुलझा रहे हैं, कोई बढ़ा रहे हैं, अलग अलग बंदे यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। तो मैंने कहा कि सारी चीज़ आपको तभी समझ आएगी गाइज जब आप क्या करेंगे भैया,
इन बिंदुओं पर प्रमुख रूप से चर्चा करेंगे। तो लॉर्ड कर्जन की भी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप पहले उसे जाके देख लिए। फिर मैंने ये सेकंड पार्ट है लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 की, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत अलग अलग सुझाव दिए कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें रखी जाए, सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आपका आयोग आता है, जिसे सैडलर आयोग भी से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये यहाँ पर जो सैडलर आयोग है, ठीक है भैया, तो ये यहाँ पर आते हैं इंग्लैंड से, इंग्लैंड यूनिवर्सिटी से। और ये बहुत सारे इसमें चेंज करते हैं कि जो है आप इस भाषा को रखो, इस भाषा को, इन विषयों को रखो, जो कि मैंने भी सारी चीज़ें यहाँ पे फाइनली आपको पढ़ा दी है। सो गाइज, अब यहीं पर हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।